जय हिंद साथियों। 1275 बिहार दरोगा के सीट के लिए पटना में आज मुख्य परीक्षा मेंस एग्ज़ाम लिया गया था, जो कि 2 शिफ्ट में था, जिसमें कि पहले शिफ्ट में हिंदी विषय का पेपर था, जबकि दूसरे शिफ्ट में जो इसके मेन पेपर होते हैं जिस पे कि मेरिट बनता है, उसका परीक्षा था। इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स जो मेरे संपर्क में है वो शामिल हुए थे, कुछ दोस्त भी शामिल हुए थे। उनके द्वारा ही कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया गया है, जो कि लगभग 60 की संख्या में है। तो यदि आप इसकी परीक्षा दिए हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप अपना मिलान कर सकते हैं और एक तरह से गेस कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और यदि आप इस मेंस एग्ज़ाम में सम्मिलित नहीं हुए थे, फिर भी आपके लिए वीडियो उपयोगी है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के जो क्वेश्चन के स्तर होते हैं दरोगा के एग्ज़ाम में। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। और इसमें हमने मुख्य रूप से जो जीएस के क्वेश्चन इसमें मैंने शामिल किए हैं, जो कि स्टूडेंट्सों से और दोस्तों से प्राप्त हुए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चंस। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे नया है, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करिए तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा वीडियो को लाइक करिए। इसमें जो क्वेश्चन था, पूछा गया था कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला था कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है किस तिथि को? 2 फरवरी को। फिर क्वेश्चन था कि DRDO द्वारा जो विकसित अस्त्र नामक मिसाइल है वो किस प्रकार मार करता है? तो था हवा से हवा। अगला क्वेश्चन था कि दक्षिण के प्रमुख 3 वंश कौन कौन है? इसमें ऑप्शन दिए गए थे अलग अलग। इसमें से एक ऑप्शन था जिसमें था कि चोल, चेर और पांड्य, ये दक्षिण के 3 वंश थे। ऐसे ही क्वेश्चन था कि मुंगेर की सीमा से इनमें से कौन सा बिहार का जिला है जो नहीं लगता है? अलग अलग ऑप्शन दिए गए थे। तो जिसमें मधेपुरा जिला था वो मुंगेर से टच नहीं होता है। एक क्वेश्चन था कि गोपालगंज, सिवान, बक्सर और रोहतास बिहार से के मैप से संबंधित था, ये भी और ये भी। पूछा गया था कि जिलों को उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाएं। तो इसका सही क्रम हो जाएगा वही भोपाल, सिवान, बक्सर और रोहतास। एक क्वेश्चन था कि डायमेशियस जो कि एक यूनानी इतिहासकार थे, वो किनके दरबार में आए थे? तो वो बिंदुसार के दरबार में आए थे और बिंदुसार ने इन्हें अपना राजदूत भी बनाया था। राजदूत बना के इनको फिर वापस भेजा था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक ये रूसो हैं। कंप्रेस्ड लीग जिसे ही अनुसूचित जाति महासंघ या दलित महासंघ कहा जाता है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो BR अम्बेडकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन था कि अम्ल में आवश्यक तत्व कौन है? यानी एसिड के लिए हाइड्रोजन आवश्यक तत्व है। मुगल काल में सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी क्या कहलाता था? तो दीवाने रियासत कहलाता था। बक्सर युद्ध के समय पूछा गया था कि दिल्ली के जो मुगल शासक कौन थे, यानी दिल्ली में कौन शासक था जब बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में? तो उस समय शाह आलम द्वितीय दिल्ली के शासक थे। अगला क्वेश्चन था कि कौन अनुच्छेद आपात के समय भी खत्म नहीं होता है? तो अनुच्छेद 20 एवं 21 जो अनुच्छेद है आपात के समय भी खत्म नहीं होता है। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ के अंदर। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा कौन करते हैं? तो उनके चुनाव की घोषणा करते हैं राष्ट्रपति। चुनाव की तिथि की घोषणा। एवं बतौता किस सदी में भारत आया था? तो ये 14वीं सदी में भारत आया था। कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? तो ये 1907 में हुआ था। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत, गुजरात में हुआ था। और इसमें नरम और गरम दल के नाम पे कांग्रेस का विभाजन हुआ था। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 20,000 आवास देने की घोषणा की है?
उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ये घोषणा की है। अगला क्वेश्चन था कि जीआई टैग किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो ये विश्व व्यापार संगठन है, उसके द्वारा जीआई टैग प्रदान किए जाते हैं। एक और क्वेश्चन था योजना आयोग से संबंधित इसकी स्थापना कब हुई थी। ये 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 37 संबंधित है राज्य के नीति निषेध तत्व के अंतर्गत यादें हैं जो कि वाद योग्य नहीं होते हैं न्यायालय में। अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख पूछा गया था कि कहाँ है, तो ये टोपड़ा हरियाणा में स्थित है। शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था, तो कण्व वंश आया था 78 ईसा पूर्व में। हाल ही में किन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, तो अभी वर्तमान में 2024 में भारत में 4 लोगों को दिया गया है भारत रत्न। जो ऑप्शन था उसके अंतर्गत कर्पूरी ठाकुर थे उसमें, इनके अलावा जो लाल कृष्ण आडवाणी हैं उनको दिया गया। चौधरी चरण सिंह जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे उनको भी दिया गया था, और एक और थे इनके अलावा पीवी नरसिम्हा राव जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्हें भी भारत रत्न दिया गया था। पाचन में सहायक दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो ये अग्नाशय है। भारत में पूछा गया था कि कोयला की सबसे बड़ा जो भंडार है किस राज्य में स्थित है, तो नंबर 1 पे आता है झारखंड और नंबर 2 पे उड़ीसा। झारखंड का जो हजारीबाग क्षेत्र है वो कोयला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन था कि चरक किसके दरबार में रहते थे, तो ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो राज्यसभा के द्वारा संकल्प पारित करके इसको हटाया जा सकता है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है, तो ये अग्नाशय में पाई जाती है। उत्तक पूछा गया था कि इनमें से कौन है जो उत्तक नहीं है, तो हार्मोन उत्तक नहीं है। इनके अलावा और कुछ ऑप्शन दिए गए थे, जैसे खून वगैरह था तो उत्तक में आ जाता है, हार्मोन नहीं होगा। समान नागरिक संहिता की चर्चा की गई है अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 21 में क्या वर्णित है, प्राणवधिक स्वतंत्रता की बात की गई है। मानवाधिकार बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना 2000 ईस्वी में की गई थी। उड़ीसा में प्रसिद्ध जो बादाम पहाड़ी है उसमें किस प्रकार का अयस्क पाए जाते हैं, तो ये लोहा के जो अयस्क है हेमेटाइट वो पाए जाते हैं। अयोध्या में रिकॉर्ड कितने दीप जलाए गए थे, तो 22.23 यानी 22,23,000 करीब दीप जो है जलाए गए थे, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में है। पहाड़ों पर जल करना इससे संबंधित क्वेश्चन था। तो दरअसल होता क्या है कि पहाड़ पे जो जल हम उबालते हैं तो उसका जो उबलने का सेल्सियस होता है वो बढ़ जाता है, कम हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, वो ऊंचाई के अनुसार होता है और इसलिए उबलने में अधिक समय लगता है। जब वस्तु स्वतंत्र अवस्था में गिरती है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यदि गतिमान वस्तु है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, जबकि उसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन था कि इनमें से पूर्वी घाट पर कौन सा बंदरगाह है, तो जो ऑप्शन दिए गए थे उसके अनुसार तूतीकोरिन बंदरगाह पूर्वी घाट पर स्थित बंदरगाह है। इनमें से कौन नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो ऑप्शन दिए गए थे कुछ नदियों का, जिसमें जो ताप्ती नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है। क्वेश्चन था कि पूर्वी पश्चिमी गलियारा कहाँ से कहाँ तक है, तो ये सिलचर से पोरबंदर तक स्थित है। क्वेश्चन था कि RAF किसके अंतर्गत आता है, रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो CRPF के अंतर्गत आता है। पूगा घाटी दिया गया था कि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये जैव तापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पे सिद्धांत पे काम करता है। विपक्ष का नेता का दर्जा के लिए कुल सीटों का कितना % जीतना अनिवार्य है, तो 10% अनिवार्य है। सैडल पीक पूछा गया था कि कहाँ है, तो ये अंडमान निकोबार के अंतर्गत जो उत्तरी अंडमान है वहाँ स्थित है। नौसेना विद्रोह के नेता कौन थे, तो ये MS खान थे नौसेना विद्रोह के नेता। तो ये रहा लगभग कुल 60 क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया हो और लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद।